चलिए भाई, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और खुलते ही हमें दो चीजों पर रिएक्ट करना है। एक, कल सुबह सुबह तो हम रिएक्ट कर रहे थे हमारे सितंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स पे। उसके बाद की तस्वीर अक्टूबर का आईआईपी प्रिंट आया कल बाजार बंद होने के बाद। उस पर ये इसीलिए टाला था कि हम लोग जीडीपी एंजॉय कर लें, उसके बाद आईआईपी का धक्का बाद में लगे। आना वैसे फ्राइडे को था, आया कल शाम को पोस्टपोन होके। खैर, इस पे आऊंगा, आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। दूसरा, अब से कुछ ही देर पहले भारतीय समय अनुसार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6:30 बजे जेरोम पावेल साहब की ओपनिंग स्टेटमेंट्स और एक डिस्कशन लाइंड अप था। पता नहीं वहां से क्या क्या अपडेट्स आए हैं, आने हैं, नहीं आने, जो भी है वो आगे अपन बातचीत कर लेंगे। हॉर्मास कुछ इशारे कर रहे हैं, वो भी समझूंगा उनसे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन टाइम शेड्यूल 6:30 बजे का सुबह का था, तो अभी तक तो कुछ सही में दिख नहीं रहा है। खैर, इन दोनों इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं अगर कुछ क्यूज होंगे तो। और पहले दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी, बिल्कुल फ्लैट। आज एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। जहां कल बंद हुए थे फ्लैट नोट पे, उसी नोट पे आज के सेशन की शुरुआत हो रही होगी। एशियन प्लेयर्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जो मार्केट्स खुल गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निक्केई आधे % के आसपास, ठीक है। एशिया के मिला जुला से रुझान, एशिया ठीक है। प्लेट क्विकली फ्लिप कर दीजिए। इन ग्रीन एशिया लार्जली ट्रेड कर रहा है। हम थोड़ा सा पस्त आज कामकाज कर रहे होंगे। कल हम आउट परफॉर्म कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के जरिए, आज हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने एशियन पीयर्स को। यूएस से, हाँ भाई साहब, वैसे आइडिया था क्योंकि फ्यूचर्स कल शाम को 3:30 बजे हम लोग सेशन की, अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे। यूएस के फ्यूचर्स आधे % से 3/4% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी ऐसा नहीं कोई सरप्राइज है, 1/3 से तकरीबन 1% का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर वैसे लार्जली जैसा फ्यूचर्स छोड़ा था वैसे ही फ्यूचर्स मिल रहे हैं आपको। शायद इसीलिए भी गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट नजर आएगा। पर हुआ क्या, डेवलपमेंट्स क्या क्या है ग्लोब में, और ये पावेल साहब पे हॉर्मास गर्दन क्यों हिला रहे थे वो भी समझने की जरूरत। कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं स्पीड। कुछ दिखा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। मतलब होना था 6:30 बजे, लेकिन कुछ काम की बात करी नहीं, इधर उधर की बात हो गई। हाँ, इधर उधर की वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चर्चा थी, ना तो पॉलिसी पर और ना ही रेट्स पर, उस पर कोई बयान नहीं था। इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं। और इस वजह से हम बात भी कर रहे थे कि जो बयान उन्होंने पिछले महीने दिया था वो फेड पॉलिसी से पहले उनका आखिरी बयान था पॉलिसी को लेकर के। तो जेरोम पावेल से तो कोई क्यों नहीं है। बाजार पे आऊं उससे पहले कुछ ही देर पहले एक खबर ये आई है कि यूएस और यूके के बीच फार्मा सेक्टर को लेकर के एक डील हुई है। अब इसमें ये कहा गया है कि यूके जो ड्रग्स यूएस में बेचता है उसमें 3 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी को, तीनों को 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टैरिफ से। अब बाजार कल इसलिए गिरे क्योंकि बिटकॉइन की वजह से सेंटिमेंट्स थोड़े से ख़राब हुए हैं। 85,000 के स्तर तक बिटकॉइन जा चुका है। मार्च के बाद का सबसे ख़राब दिन था कल बिटकॉइन के लिए। और जब से अप्रैल के बाद पिछले महीने जब से 90,000 के नीचे बिटकॉइन गया है तब से जो है वहाँ पर उनकी स्ट्रगल जारी है। और लेवरेज्ड पोजीशंस जो थी, लगभग $1 बिलियन की लेवरेज्ड पोजीशंस कल लिक्विडेट हो गई क्रिप्टो मार्केट में। इस तरह का दबाव वहाँ देखने मिल रहा है और उस वजह से शेयर बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। डाउ 400 अंक से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, डेज लो पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में इतनी गिरावट नहीं हुई, हालांकि वो भी गिरकर ही बंद हुए। वो इस वजह से क्योंकि एनवीडिया ने थोड़ा सा सहारा दिया, एप्पल ने थोड़ा सा सहारा दिया, इस वजह से गिरावट उतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन तीनों इंडिसेस जो है 5-5 दिन गिरावट के बाद चढ़ने के बाद कल गिरकर बंद हुए। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी कोई खास ऐसा नहीं था जिससे सेंटिमेंट्स कुछ सुधरे, क्योंकि 9 महीने तक लगातार अब मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन में चली आ रही है। 48.2 का आंकड़ा निकल कर आया नवंबर में, 48.7 अक्टूबर का आंकड़ा था। और 50 के नीचे जब रीडिंग होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन की होती है। तो 9 महीने से लगातार मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे ही चल रही है। लेकिन बावजूद इसके यूबीएस अभी भी बाजार पर बुलिश है यूएस के। उन्होंने ये कहा है कि ये जो थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस यूएस की अर्थव्यवस्था में चल रही है वो ठीक है,
2026 में अच्छी ग्रोथ होगी और 7 से 14% के अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमान उन्होंने 2026 में लगाए हैं मेजर मार्केट्स में, और ये अर्निंग्स ग्रोथ ही बाजार को ऊपर ले जाएगा। और जब तक बाजार रिसेशन में नहीं जाता अर्थव्यवस्था, और जब तक फेड ब्याज दरों में कटौती करती रहेगी, तब तक बाजार चलते रहेंगे, ये यूएस का कहना था। नजर रखिएगा आप जापान के बॉन्ड मार्केट्स पर, क्योंकि उनकी 2 साल की यील्ड और उनकी 10 साल की यील्ड दोनों 2008 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर जाकर के कामकाज कर रही है। और वो इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर जो है उएडा, उन्होंने कल एक बयान दिया कि भाई हम भले ही प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही पॉलिसी डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो हमारे टारगेट्स तक पहुंच रही है, और अगर हम ब्याज दरें बढ़ाए भी तो भी हालात जो है वो अकोमोडेटिव रहेंगे उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो उस वजह से बाजार ये अज्यूम करके चल रहा है कि उनकी आने वाली जो पॉलिसी है 19 तारीख को, उस पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। और जिस तरह से फेड के ऑड्स भी एक ही दिन में बढ़ गए थे, वैसे इनके भी पिछले हफ्ते तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऑड्स की 23% थे, अब वो बढ़ के 80% हो गए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। और येन में भी मजबूती है इस बयान के बाद, डॉलर के मुकाबले में 155 के स्तरों पर येन आ चुका है। चांदी की कीमतों ने कल लगभग $60 तक के रिकॉर्ड हाइज बनाए, पर थोड़ा सा कूल ऑफ आज देखने मिल रहा है। लेकिन अब 2025 में चांदी जो है लगभग दुगना हो चुका है। सोने में 50-55% की तेजी है, चांदी दुगना हो चुका है। और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में जो उनकी इन्वेंट्रीज है, वो इन्वेंट्रीज 10 साल के सबसे निचले स्तरों पर चांदी की चल रही है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, क्योंकि यूक्रेन के एक हमले की वजह से एक बड़ी पाइपलाइन को जो है नुकसान पहुंचा है, जो कजाकिस्तान और रूस के बीच की जो पाइपलाइन है वहां पर थोड़ा सा नुकसान है। इस वजह से थोड़ी सी तेजी हमें तेल की कीमतों में देखने मिल रही है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में आप ऐसा नहीं कह सकते कि खराब है, न्यूट्रल सा ही कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले इस पूरे हफ्ते में आने हैं, तो उस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में बाजार कॉशियस रह सकता है। खैर, ये हैं ग्लोब के समीकरण। बिल्कुल फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के संकेत है, तो आप मूड समझ ही सकते हैं। अच्छा, जहां तक वो आईआईपी की बात है, वो जरा डेटा रखिएगा। कल शाम को आया 4 बजे अक्टूबर आईआईपी का नंबर 0.4%, सितंबर के 4% से गिरकर। भारत सरकार का कहना है, सीएसओ का कहना है कि भाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज अक्टूबर में इस बार कम थे, इसीलिए इस तरह से दिक्कत आती हुई। पर अक्रॉस द बोर्ड मामला गड़बड़ाया, चाहे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, कोई भी सेगमेंट उठाएं, सब जगह मंथ ऑन मंथ दबाव अच्छा खासा गहराता हुआ। तो ब्रॉड बेस्ड सॉफ्टनिंग थी। मैं क्रिसिल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ना सिर्फ, हाँ, एक रीजन बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होंगे, पर दिक्कत आ रही है अब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, वो माल जो हम निर्यात करते हैं वो गिर रहा है। और दूसरी एक और बड़ी दिक्कत हो गई है, गवर्नमेंट का केपेक्स ठंडा पड़ रहा है। तो ना सिर्फ नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिड्यूस हुए, बल्कि मर्केंडाइज, हमारे एक्सपोर्ट्स धक्का पड़ रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट केपेक्स रिड्यूस हो रहा है। क्रिसिल ने एक और बात इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है कि अब सेकेंड हाफ में आप वैसे भी मान के चलिए सरकारी केपेक्स रिड्यूस हो रहा होगा। एक, हमें अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मीट करना है। दूसरा, सबड्यूड टैक्स कलेक्शंस होंगे। कल ही सुबह मैं चर्चा कर रहा था नॉमिनल जीडीपी की, क्यू ऑन क्यू गिर गई है, और उसी से डिराइव होने हैं टैक्स कलेक्शन, तो सरकार को भी दिख रहा है। तो शायद इसीलिए सरकारी केपेक्स यहां से और धीमा पड़ रहा होगा। और ट्रेड डील अवेटेड है अभी भी, तो ये एक्सपोर्ट्स का मामला अभी भी क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेटा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने कहा फ्रंट बता दूं आपको। अच्छा, चलिए अब जरा सा मार्केट्स। पहले कल का मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। उम्मीद से बेहतर थे जीडीपी आंकड़े जो फ्राइडे शाम को आए थे, खूब चर्चा हो चुकी थी। गैप के साथ खुलना था, एशिया को आउट परफॉर्म करना था, गैप के साथ खुले तकरीबन 0.5% ऊपर। और जब पहला टिक आया तो वो जो 26,325 के लेवल्स, ऑल टाइम हाई, नए ऑल टाइम हाईज खुलते ही जड़ते हुए भारतीय बाजार पर हुआ क्या, वो कैंडल का फॉर्मेशन था, ओपन इज इक्वल टू हाई, वहां से आई मुनाफा वसूली, जहां खुले वही दिन के हाईज थे। उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ, और कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया कह लीजिए, जब भारतीय बाजार कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। अच्छा, 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो जब कल मैं कह रहा हूं हम आउट परफॉर्म कर रहे थे तो एशिया में कमजोरी थी,
ग्लोब में दिक्कत थी, यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स दबाव में थे। एफआई की सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है, वो डेटा पे आऊंगा अभी। और तीसरा, ये रुपया, कल का इंट्राडे चार्ट रुपए का रखिएगा, कल का इंट्राडे चार्ट निफ्टी या निफ्टी बैंक किसी का भी रख दीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही रुपए में एक्चुअली वो स्लाइड शुरू हुई, वो वीकनेस आती हुई नजर आई, वहीं से भारतीय बाजारों का मूड एकदम से गड़बड़ाना शुरू हुआ और फिर वो दिन भर फिर वो हम लोग लैकलस्टर से ही कामकाज करते हुए नजर आए। खैर, क्विकली दिखाता हूं डेटा पॉइंट, उसके बाद आज अरुण कुमार मंत्री साहब बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रहे हैं। कल की कैश में एक्टिविटी में एफआईआई ने फिर 1171 करोड़ की बिकवाली करी, पर डीआईएस की तरफ से 2500 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीद। तो फिर नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव था 1400 करोड़ रुपए के आसपास। वैसे एफआईआई की थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ सेलिंग है, पर हमारे डीआईएस यानी कि हम और आपका पैसा कंटिन्यूसली झोंका जा रहा है। 20 ऐसे काउंट करूं तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव 21वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है। तो एफआईआई बेचें खरीदें कुछ भी करें, डीआईएस सपोर्टिव है और इसीलिए वो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो के लिए कर तो बढ़िया आंकड़े हैं। खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने कल 107 करोड़ की बाइंग करी, तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 463 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा है। और इंडेक्स फ्यूचर्स का डाइसेक्ट करें तो निफ्टी फ्यूचर्स में 131 करोड़ रुपए की सेलिंग है। ये थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया बिकवाली, हालांकि हल्की बिकवाली, लेकिन बिकवाली का निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी बैंक में कल 305 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और ये चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया कि निफ्टी बैंक में हल्की क्या, परसों पिछले हफ्ते के मिड में तो अच्छी खासी खरीद भी हुई है। तो चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया कि निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से बाइंग आती हुई। कल लॉन्ग्स ऐड हुए, शॉर्ट्स काटे, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, डेटा आपकी स्क्रीन पर रख दे। 190 लॉन्ग और 236 शॉर्ट्स कटे, 190 लॉन्ग जुड़े थे। और इंडेक्स की पोजीशनिंग ऑलमोस्ट 90%, 19% लॉन्ग्स पे आके हम लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, आंकड़ा इंप्रूव होता हुआ। नेट शॉर्ट्स स्क्रीन पर आ जाएंगे 87,000 के आसपास, सिस्टम वाइड नेट शॉर्ट्स आपको इंडेक्स में नजर आएंगे। अच्छा, आज के एक्सपायरी दिन के लिए शायद कल की फ्लैट क्लोजिंग थी, तो कल सुबह जो लेवल डिस्कस कर रहा था उसमें ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं है। 26,300, 350 वो अड़चन वाला जोन अभी भी नजर पड़ता है, क्योंकि 26,300 पर सबसे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट कल सुबह में मैक्स ओआई कह रहा था 26,500 पे है, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में 26,300 पे आके शिफ्ट हो गया। सबसे तगड़ा ओआई का बिल्डअप यही है, यहीं पे वो 325 के कल के हाईज, अब तक के ऑल टाइम हाईज की ट्रेजेक्टरी बैठी हुई है, इसलिए 26,300, 350 के आसपास एक अड़चन वाला जोन बना हुआ है हमारे लिए आज की एक्सपायरी डे के लिए। ऑन द वे डाउन 26, कल सुबह हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, 26,000 और 26,100, इन दोनों में वैसे ही 26,000 में अभी भी सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप है 1.7 करोड़ का, और 26,100 का भी आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। पर कल सुबह और आज सुबह में एक तस्वीर बदली है। कल सुबह मैं कह रहा था पुट राइटर्स का कन्विक्शन अहेड ऑफ एक्सपायरी तगड़ा है। कल के आंकड़े ओआई बिल्डअप को देखते हुए आप ये कह सकते हो, आपकी कॉल राइटर्स की एक्टिविटी को देखते हुए ये कह सकते हो कि कन्विक्शन इस समय एक्सपायरी से पहले कॉल राइटर्स का बढ़ता हुआ, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में। खैर, करना क्या है, ये सब ठीक है, डेटा तो सबको पता है, हिस्ट्री है। इस डेटा को समझते हुए मूड मॉल का जायजा लेते हुए रणनीति कैसे बनानी है निफ्टी बैंक में, ये मंत्री साहब बताएंगे। मंत्री साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या अप्रोच लोगे निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे यहां से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यहां से जैसा आपको कन्वीनियंट हो? देखिए आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में है। नीचे में 26,000, ऊपर में 26,300। 26,300 अगेन एक हेवी कॉल राइटिंग जोन है, कल का हाई भी उसी के आसपास है। तो एक रेंज जो निकल के आ रही है 26,000, 26,300 के बीच में है। और जहां तक सपोर्ट्स की बात है, सपोर्ट्स दो निकल के आ रहे हैं, 26,110 और 26,020 के आसपास। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की अप्रोच अभी भी मार्केट में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्राइस सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव है। और जहां तक मीडियम टर्म सपोर्ट की बात है, जिसके नीचे हम कह सकते हैं कि मार्केट एक नेगेटिव जोन पे जाएगा, वो काफी दूर है, 25,800, 25,850 के आसपास है। तो जहां तक आज की बात है, कंसोलिडेशन हो सकता है 26,000, 26,300, ये एक रेंज है। और नीचे में अगर सपोर्ट के आसपास आता है 26,100, 26,050 के आसपास, तो आशीष जी वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 26,000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन है, जब तक 26,000 होल्ड कर रहा है आपको बाय ऑन डिप्स की ही अप्रोच रखनी चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में जो ओवरऑल रेंज निकल के आ रही है, ऊपर में 60,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे में एक लेवल जो है 59,400, वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है।
उसी के आसपास आता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। 59,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे में 59,200 59,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 59,400 के आसपास, स्पॉट के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच बाय ऑन डिप्स का रखेंगे। लेवल जो मंत्री साहब सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएंगे। मंत्री साहब, अच्छा, मंत्री साहब से जब आए हुए हैं तो चार्ट में स्टॉक्स कौन से मजबूत दिख रहे हैं? लाइए जरा चकाचक चार्ट्स का सेगमेंट का स्टिंग प्लीज। मंत्री साहब, निफ्टी बैंक पे तो आपने बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखा है, कन्विक्शन बना हुआ है आपका। स्टॉक स्पेसिफिक अगेन दोनों बाई साइड ही है, दोनों निफ्टी के स्टॉक्स है। पहला मारुति में बाई करने की सलाह रहेगी। 16,050 16,070 के आसपास बाई करें। एक ब्रेकआउट के आसपास है और मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा करना चाहिए। 15,970 का स्टॉप लॉस लगाएं और 16,320 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा, अगेन डिफेंस में थोड़ा मोमेंटम है तो बीईएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 417 के आसपास खरीदें, 411 का स्टॉप लॉस और 428 का टारगेट। बढ़िया है। ऑटो और डिफेंस पे फोकस है, दोनों स्पेस की दिग्गज कंपनीज आपकी स्क्रीन पे। मारुति सुजुकी कल जाते जाते सेकंड हाफ में अच्छी तेजी तूल पकड़ रही थी, आज खबरों पे भी आऊंगा उस पे मैं। 15,970 का स्टॉप है भाई साहब। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 411 के एसएल के साथ खरीदारी करने का मन। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के सारी डिटेल शेयर करने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ। यहाँ पे कंपनी ने अपने जो सेल्स का आंकड़ा है वो प्रेजेंट किया है और सारी ही फ्रंट पे काफी शानदार जो सेल्स है वो हमें देखने को मिली है। टोटल सेल्स में करीबन 31% का उछाल देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स भी इनफैक्ट यहाँ पे 12.5% तक बढ़ती हुई नजर आई है और एक्सपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो ये तो करीब करीब 70% तक का यहाँ पे जंप जो है आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी आवाज सोर्सेज यहाँ पे हो सकता है कि करीबन 17.6 करोड़ डॉलर की जो ब्लॉक डील है वो हमें देखने को मिले। डील के जरिए यहाँ पे जो है 2% की जो हिस्सेदारी है वो बेची जा सकती है, जिसके लिए फ्लोर प्राइस माना जा रहा है 95 रुपीज पर शेयर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीबन 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज आज से नॉन रिटेल के लिए जो बैंक का ओएफएस है वो खुलने जा रहा है। ओएफएस के जरिए सरकार अपनी करीबन 5% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। फ्लोर प्राइस माना जा रहा है 55 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो ओएफएस है वो हमें कल से खुलता हुआ नजर आएगा। इस टाइम पे अगर बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सरकार की बैंक में करीबन 80% की हिस्सेदारी है। भारत डायनामिक्स आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज इंडियन आर्मी से कंपनी को करीबन 2,462 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। ये बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। मारुति सुजुकी कल इसके नंबर्स आए थे मार्केट के दौरान, लेकिन अब प्रोडक्शन का डेटा आ गया है। टोटल प्रोडक्शन में करीब करीब 26% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 2.11 लाख यूनिट पे जो नंबर है वो रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट एनएमडीसी आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज आयरन और प्रोडक्शन में 11% की यहाँ पे जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है और टोटल सेल्स की बात करी जाए तो ये भी करीबन 4.5% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। रखिए सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रडार पे। ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब अच्छा ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग दिख नहीं रही, जैसी दिखेगी अभी शो में मेंशन कर दूंगा। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो chartandtrade.com के विकास बागड़िया साहब होंगे आज, जो बताएंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं ब्रेक के उस पार। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट ले आता हूं आपकी स्क्रीन पे। ऐसा कुछ नोटेबल नहीं है, अच्छी ये चीज कि कल सुबह डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है यूएस में छुट्टी का पीरियड है तो कम वॉल्यूम्स पे चांदी बुलियन तेजी कर गया होगा, पर कल तो एक्टिविटी लौट आई है। चांदी अभी भी हायर लेवल्स पर ही कंसोलिडेट कर रही है, $58 के आसपास, कूल ऑफ नहीं हुई है। खैर, कमाई कैसे होगी कमोडिटी स्पेस में, विकास जी से जान लेते हैं। विकास जी, आपके कमोडिटी पिक सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। चांदी में एक बहुत अच्छा बुल रन देखने के लिए मिला है। हाँ। बट सोना कहीं ना कहीं इन दिनों में ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में जो सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद बाई करना चाहिए। फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरे को लगता है कि 1,29,000 1,28,500 के डिप्स में बाई करने की रणनीति रखनी चाहिए। 1,28,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए
ऊपर में 1,31,500 और 1,32,900 के जो लेवल्स है वो हमें इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा ट्रेडिंग बेट रहेगा कॉपर में। कॉपर एक स्ट्रक्चर बुल रन पे है, कोई भी डिप्स आती है तो बाइंग देखने के लिए आ जाती है इसमें। तो अभी 1024 का जो इसका रेजिस्टेंस क्लस्टर था वो डिसाइसिवली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में 1050-55 के लेवल्स देखने के लिए मिले हैं। तो कॉपर में थोड़ा सा कहीं डिप्स मिलता है तो बाई करना चाहिए। 1040 1038 के जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे बाई करना चाहिए। 1025 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आने वाले दिनों में 1075 से लेके 1100 के जो लक्ष्य है वो कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी सर। परफेक्ट है सर। सोने का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट तेजी करने का मन 1,28,000 के एसएल के साथ। अब सोना शायद कैचअप करने की तैयारी कर रहा हो, आज चांदी रडार पे नहीं है। कॉपर हायर लेवल्स पे, वैसे वीकेंड पे गजब के मूव्स कॉपर में भी बने, यहां पे भी रह रहे के बाइंग आ रही है। कोई भी डिप्स आए, विकास जी कह रहे हैं आप खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। 1025 हमारा एसएल होगा, टारगेट्स दोनों के स्क्रीन पर है। विकास सर थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए। अच्छा क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट कई सारी थी, सॉरी मैं देखना थोड़ा सा लेट हो गया। एक काम करते हैं आईटीसी से बैठ, बाकी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अगले शो मुनाफे की तैयारी में कर रहे हूं कल, क्योंकि आईटीसी दिन भर फोकस में था। पार्लियामेंट में नया बिल पेश करा गया तो मैंने सोचा इसी स्टॉक पे चर्चा करी जाए। आईटीसी पे मैक्वायरी की रिपोर्ट, हालांकि वो आउट परफॉर्म और 480 के टारगेट्स के साथ हैं इस पे, लेकिन अंडरटोन कॉशियस है। वो कह रहे हैं नया सेस प्रपोज करा गया है सिगरेट्स के लिए, जो कि कंपनसेशन सेस को रिप्लेस कर रहा होगा। अब नया ही टैक्स लग रहा है तो एक अनसर्टनिटी फॉर द टाइम बीइंग बढ़ रही है, तो थोड़ा समय लगेगा ट्रांजिशन पीरियड में जब हम गुजर रहे हैं अडॉप्ट करने में, नॉर्मलाइज होने में सिस्टम को। तो कमेंट्री अंडरटोन थोड़ी सी कॉशियस, लेकिन 480 के टारगेट्स आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। हालांकि कल इन सब न्यूज पैक्स के बीच में आईटीसी फाइनली एकदम फ्लैट ही सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया था। खैर आज के अब इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ लिया जाए। मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। दूसरा मारुति सुजुकी, मैंने कहा था खबरों में भी है, यह आज की मंत्री साहब की पिक भी थी, है ना। मारुति क्यों जाते जाते कल हरकत में आ रहा था, क्योंकि मारुति भाई साहब अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा आज लॉन्च करने जा रहा है। शायद अगर मैंने सही पढ़ा है तो दोपहर 12 बजे ही ये लॉन्च शेड्यूल्ड है। तो ये पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में इस ब्रांड की एंट्री। बड़ा दिन है मारुति के लिए, देखते हैं कैसी प्रोडक्ट है और कैसी प्राइसिंग आती है। आज यूरोजोन का सीपीआई और यूएस के जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग, रेड बुक, टोटल व्हीकल सेल्स, ये सब डेटा आ रहे होंगे। कुछ भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट मूविंग होगा तो हम कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे। आज ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अपना लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक, दुनिया की इकोनॉमी के लिए, इनकी ओईसीडी मेंबर कंट्रीज के लिए, G20 कंट्रीज के लिए, की पार्टनर्स के लिए, सबके लिए वो इकोनॉमिक आउटलुक सामने रख रहा होगा, पब्लिश कर रहा होगा। महाराष्ट्र में वो मच अवेटेड लोकल बॉडी इलेक्शंस की आज से शुरुआत। फेज 1 में 246 नगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल्स, 42 नगर पंचायत टाउन काउंसिल्स के लिए आज फर्स्ट फेज में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। पेड हॉलिडे है जहां जहां हो रही होगी। मुंबई की बारी अभी नहीं आई है, फेज 2 में आएगी, जिसकी डेट अभी तक अनाउंस करी नहीं गई है। कर्नाटका, वो एक ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है सीएम साहब और डिप्टी सीएम के साथ, आज उसका राउंड 2 है। दरअसल कुछ टसल्स हैं, उसको ईज आउट करने की कोशिश हो रही है। साइक्लोन डिटवा आया हुआ है। डिटवा ने श्रीलंका में बड़ी दिक्कत करी थी। वैसे ये माना जा रहा था कि इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। कल भाई साहब चेन्नई के विजुअल्स डराने वाले थे, पानी वानी काफ़ी, और आज भी वार्निंग है, ध्यान रखिएगा साउथ इंडिया में, चेन्नई खास तौर पे हैवी टू वेरी हैवी रेन्स का फोरकास्ट आज के लिए भी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आज है हमारा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये ऑब्जर्व करा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को याद करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। आज ही रात, आज और कल के बीच की तो इंटरवेनिंग रात थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी तभी उस रात में हुई थी। तो इसीलिए आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। इन सब चीज़ों से बचें और कैसे ध्यान रखा जाए, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत करना इधर ना उधर, एकदम फ्लैट आपकी स्क्रीन पे।
ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रहेंगे, उस पर डिटेल बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पर टॉप 20 में। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।